मिस्टर फर्स्ट, कल एक व्यूअर ने डिमांड की कि मैं सत्यम स्कैम के ऊपर कुछ बताऊं। तो ये रहा सत्यम स्कैम के ऊपर की सारी केस स्टडी और वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। 7 जनवरी 2009 को सभी को मिले एक लेटर ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया, क्योंकि ये लेटर था सत्यम कंप्यूटर्स के चेयरमैन बी रामलिंगा राजू का। उस लेटर में बी रामलिंगा राजू ने ये कन्फेस किया था कि कुछ सालों से वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी। वो अमाउंट सामने निकल के आई थी लगभग 7,000 करोड़ की। आइए देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो साल 1980 में बी रामालिंगा राजू ने श्री सत्यम करके कॉटन मिल की शुरुआत की। फिर साल 1987 में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, और आखिर में 1988 में मेटर प्रॉपर्टीज़ करके एक रियल इस्टेट कंपनी की शुरुआत की। आगे चलते सत्यम कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। साल 1991 में ये बीएसई में, 1992 में एनएसई, और साल 2001 में ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ। देखते ही देखते सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी हो गई, जिनकी सब्सिडरी लगभग 65 देशों में हो गई। उसी के साथ साथ चलते इनका ह्यूमन पावर 53,000 एम्प्लॉय का हो गया, विद रेवेन्यू ऑफ अबाउट $2.1 बिलियन। उसी के साथ उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी नवाजा गया, जिनमें कि सबसे मशहूर थे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सर्विस अवार्ड 1999, डाटा क्विट आईटी मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो उनको मिला था सन 2000 में, द एशियन बिगेस्ट लीडर अवार्ड जो कि मिला था उनको 2002 में, और सबसे फेमस इनको मिला था गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस 2008 में। और ये अवार्ड के मिलने के कुछ ही दिनों बाद सत्यम का अकाउंटिंग स्कैम जो है ये बाहर आ गया था। हुआ ये कि रियल एस्टेट की बूम के चलते बी राजू का ध्यान रियल एस्टेट और लैंड प्रॉपर्टी पे चला गया। उसी के रहते राजू ने बहुत एग्रेसिवली हैदराबाद में और पूरे इंडिया में लैंड एक्वायर करना चालू किया। उस टाइम अपनी हाई पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल कनेक्शन के रहते उनके पास हैदराबाद के मेट्रो प्लान के रूट की जानकारी उनके पास आ गई, और उसी के सराउंडिंग की एरिया वो बहुत जल्दी खरीदने लगे, ये सोच के कि आगे जाके वो उससे ज़्यादा रेट में बेचेंगे और अपना प्रॉफिट कमाएंगे। जब पैसा कम पड़ने लगा तब राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना चालू किया। एक्चुअल फिगर्स और मैनिपुलेटेड फिगर्स में लगभग 10 गुने का फ़र्क था। फॉर एग्जांपल, अगर रेवेन्यू एक साल में जनरेट हुआ है 100 करोड़, तो वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में दिखाते कि उनको प्रॉफिट मिला है 1,000 करोड़ का। इसके चलते सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर प्राइस जो है ये देखते ही देखते ऑल टाइम हाई पे चले गए। उसी के चलते सत्यम के प्रमोटर्स ने, यानी कि मिस्टर रामालिंगा राजू और बी रामालिंगा राजू, ये अपने शेयर ऊंचे दामों पे बेचते गए, और कुछ शेयर उन्होंने प्लेज यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को गिरवी रखाया। प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए राजू ने कुल 365 कंपनीज खोली और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उनका एमडी बना दिया। राजू का प्लान ये था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने मैनिपुलेट किए वो अपने रियल एस्टेट के आए हुए पैसे से कवर अप कर देंगे, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ़िलहाल थे उनको मैच करने के लिए राजू ने कई सारे फेक इनवॉइसेस जनरेट किए। उसी के साथ साथ उसने 13,000 फेक एम्प्लॉयज़, उनका सैलरी अकाउंट और कंपनी के प्रॉफिट ये एक फेक बैंक अकाउंट्स में है ऐसा दिखाया। बहरहाल इस प्रैक्टिस के चलते और प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करने के लिए प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ये देखते ही देखते 24% से 2% हो गई। कुछ सालों तक राजू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे ही मैनिपुलेट करते गए, और गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चलते एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स के बीच का गैप तेज़ी से बढ़ता गया। पर अचानक से हुआ ये कि 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस या रिसेशन के चलते रियल एस्टेट के दाम तेज़ी से गिरते गए। इसके कारण फेक और एक्चुअल फिगर्स को कवर अप करने के लिए राजू का जो प्लान था ये फेल हो गया। फिर उसने कुछ ऐसा रास्ता निकाला कि जिसके चलते वो मेटस प्रॉपर्टीज़ के 100% शेयर और मेटस इंफ्रा के 51% शेयर लेंगे, और उतनी की ही डील बचाएंगे जितने का फाइनेंशियल डेफिसिट अब तक हुआ है, क्योंकि मेटस और मेटस इंफ्रा के ओनर राजू के फैमिली मेम्बर्स और उनके फ्रेंड्स और फैमिली थे। तो एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सत्यम को अगर आप उल्टा करते हो तो वो मेटस बन जाता है। 16 दिसंबर 2008 को उसने ये प्लान अपने बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और ये डिसाइड किया कि वो मेटस को अक्वायर करेंगे, पर उनके इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स ने इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया, ये सोच के कि ये सत्यम कंप्यूटर्स के लाइन ऑफ बिजनेस में ये एक्सपर्टीज़ नहीं आती।
इसी न्यूज़ के चलते सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर तेज़ी से गिरते गए और ये देख के राजू ने ये प्लान अपना ड्रॉप कर दिया। उसके बाद राजू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और अपनी गलती सुधारने के लिए ये कन्फेशन उसने सेबी को दिए हुए लेटर में 7 जनवरी 2009 को विद मैनिपुलेशन ऑफ 7,000 करोड़ ये बताते हुए उसने लेटर में लिख दिया। इसी के चलते सत्यम कंप्यूटर्स के इंडिविजुअल ऑडिटर यानी कि प्राइस वाटरहाउस कूपर को भी जुर्माना देना पड़ा क्योंकि उसने सत्यम कंप्यूटर्स के इस फ्रॉड में शामिल था। सेबी ने 13 करोड़ फाइन के साथ 2 साल तक का बैन लगा दिया और एसएससी यानी कि यूएसए की स्टॉक रेगुलेटरी ने 30 करोड़ का फाइन लगा दिया। सत्यम स्कैम के वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 14,162 करोड़ का लॉस हुआ। राजू सिर्फ पैसा बनाना चाहता था और वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था और उसी के चलते उसने मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेनिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया था। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने भी राजू को और उनके भाई को ये सारे आरोप का दोषी पाया गया और उनके फैमिली के सारे मेंबर्स को इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते 1,418 करोड़ का प्रॉफिट जो उन्होंने लिया था विद 12% इंटरेस्ट के साथ उनको वापस देने का ऑर्डर दिया गया। उसी के साथ साथ उनको 14 साल तक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड ना करने की भी सलाह दी गई। एसईसी यानी यूएसए की स्टॉक रेगुलेटरी ने सत्यम कंप्यूटर्स के प्रमोटर पर 200 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई गई। ये सब कुछ बाहर आने के बाद दोनों प्रमोटर्स को 9 जनवरी 2008 को जेल में डाल दिया गया और अप्रैल में सत्यम कंप्यूटर्स के दोनों प्रमोटर्स को और उनके सीएफओ श्रीनिवास वल्लामनी और पीडब्ल्यूसी के दोनों ऑडिटर को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल की सज़ा सुनाई गई। तो ये रहा पूरा सत्यम स्कैम का रिपोर्ट और वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए इन्वेस्टर फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई और क्वेरी है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग या इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वैल्यू वीडियोस लाइक दिस। Till then, investor, be safe, take care and keep investing. Don't forget, investor first.